तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जो विद्यार्थी जीवन का जो चैप्टर है जिसका टाइटल ये है अभिभावकों की इच्छा और करियर का चुनाव, आचार्य प्रशांत जी की विद्यार्थी जीवन की बुक से, उसको आज हम रीड करेंगे एक साथ। सो करते हैं, चलो रीड। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत सर बोलते हैं, आओ बात करें। मैंने सुना है कि आप लोगों को बात करना पसंद है, तो आओ थोड़ा और बात करें। हम पहले मिल चुके हैं। प्रश्नकर्ता बोलता है, हाँ सर। आचार्य जी बोलते हैं, आप में से ऐसे कितने हैं जो पिछले सेमेस्टर में मिल चुके हैं? लगभग सभी। चलो ठीक है, अच्छा तो हम पुराने मित्र हैं, हम बात कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता बोलता है, सर मेरा प्रश्न यह है कि जो करियर होता है उसमें क्या किसी की उम्मीद को प्राथमिकता देनी चाहिए, अभिभावक की या खुद की? जैसे अभिभावक चाहता है कि बच्चा आईएएस ऑफिसर बने और बच्चे का लक्ष्य है कि वो सीधे सीधे एमटेक करके प्रोफेसर बने, तो ऐसे में किसकी सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए? अभिभावकों के पास अनुभव है इसलिए ऐसा कह रहे होंगे, या फिर बच्चा अपनी आजादी से अपनी सुविधा को देखते हुए चुनाव करे? आचार्य जी बोलता है, बढ़िया। क्या नाम है? तो प्रश्नकर्ता बोलता है, देवेश। तो आगे बढ़ता है दोस्तों। तो आचार्य जी बोलता है, तो शुरुआत ही करियर व्यवसाय से हो गई, और उसमें तनाव भी दिखाई दे रहा है कि चुनाव कैसे करें। तीन बातें हैं: व्यवसाय, संघर्ष और रुचि। कोई भी कहानी बीच से शुरू करके समझी नहीं जा सकती। किसी भी कहानी को समझना है तो उसे पूरा देखना पड़ेगा ना। कहानी यहाँ से शुरू ही मत करो कि अभिभावक मुझे कोई व्यवसाय सुझा रहे हैं। कहानी उससे पहले से शुरू हो जाती है, अभिभावक हमें कोई भी सलाह क्यों देते हैं? भले के लिए, ठीक है ना। नियत तो यही है कि भलाई हो। तो ज्यादा बड़ी बात क्या है कि मैं तुम्हें कोई सलाह दे रहा हूँ? तो ज्यादा बड़ी बात क्या है कि ये तुम मेरी बात मानो, या ये कि तुम्हारा भला हो? जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? मैं तुम्हें कोई सलाह दे रहा हूँ और मुझे ये दिख जाए कि उससे तुम्हारा भला नहीं हो रहा, और मैं तब भी अड़ा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ? एक चिकित्सक तुम्हें दवाई दे रहा है और उसे दिख रहा है कि ये जो दवाई है ये तुम्हें फायदा नहीं कर रही है, पर फिर भी वो अड़ा हुआ है कि तुम यही दवाई लो, क्योंकि वह बहुत बड़ा चिकित्सक है और उसके पास 20 वर्ष का अनुभव है। तो वो चिकित्सक तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है या अपने अहंकार के लिए? श्रोतागण बोलता है, अहंकार के लिए। आचार्य जी बोलते हैं, अगर मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरी सलाह पर चल रहे हो या नहीं। मैं क्या देखूंगा कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारी भलाई है या नहीं है। मैं अपनी कोई बात तुम पर लाद नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक बात रख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके साथ साथ रहना और उसको समझने की कोशिश करना। तुम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो। दोस्ती यार तो होते ही हैं, अगर वाकई किसी से दोस्ती है तो क्या चाहोगे कि वो कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता रहे, या चाहोगे कि वो जैसा भी चले खुश रहे? क्या चाहोगे? श्रोतागण बोले, वो खुश रहे। तो मेरा उत्तर किधर को जा रहा है दिख ही रहा होगा। प्यार ये नहीं चाहता है कि तू मेरी इच्छा पर चल, प्यार है वाकई तो मैं कहूंगा कि तू इस काबिल हो जाए कि तू अपनी ही इच्छा से चल सके। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो छोटा होता है तो एक हद तक उसको देखभाल करनी पड़ती है। तुम भी अभी छोटे से बच्चे ही हो, अपने कुछ पुराने दिन तुम्हें भी याद होंगे। एक समय था जब तुम अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते थे, इंतजार करते थे कि माँ आएगी पहना देगी। खाया नहीं था, खाना भी नहीं खा पाते थे, खाया नहीं था। जूते के फीते भी तुम लोगों को याद हुआ कि तुम माँ बाप नहीं बांधे होंगे। हुआ है कि नहीं हुआ है? बच्चे बैठे रहते हैं कि माँ बाप आए जूते के फीते बांध दे। पर हर माँ बाप, अगर वो अपने बच्चे से प्यार करता है तो वो क्या चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि ये जितना भी बड़ा हो जाए जूते के फीते मुझसे ही बनवाए? जल्दी बोलो। नहीं सर, श्रोतागण बोलता है। आचार्य जी बोलते हैं, क्या वो ये चाहता है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए इसके खाना खाने की तमीज ही ना आए और ये मेरे हाथों से ही खाता रहे? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं चाहता। तो माँ बाप की वाकई खुशी किस दिन होते हैं? जिस प्रश्नकर्ता बोलते हैं, जिस दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएं। आचार्य जी बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बात। जिस दिन तुम इस
काबिल हो जाते हो कि अपने पाँव पे चल सको, अपनी आंखों से देख सको, अपने जीवन के निर्णय अपनी ही समझ से ले सको, उस दिन क्या माँ बाप को खुशी नहीं मिलती? माँ बाप भी तो आखिर यही चाहते हैं ना कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि तुम जीवन भर आश्रित ही बने रहो तो माँ बाप का दिल भी टूट टूट जाना है, ये बात समझ लो। उनकी भी दिली ख्वाहिश, भले ही वो इसको प्रकट ना करते हों, भले ही वो इस बात को खुलकर ना कहते हों, यही है कि मेरा बच्चा जल्दी से ऐसा हो जाए कि उसे मेरे सहारे की जरूरत ना रहे। पर तुमने सहारे को ही प्रेम समझ लिया है। तुम सोचते हो कि हम सहारा लिए जा रहे हैं तभी तो प्यार है। चिड़िया का अंडा होता है, उससे बच्चा निकलता है। तुम लोगों के घरों में अगर कभी चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा तो तुमने देखा होगा, तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया जरा जरा सा घास के तिनके बच्चों की चोंच में के अंदर भी रख देती है। देखा है कभी? वैसे ना देखा हो, फिल्मों में तो देखा होगा, फोटो तो देखी होगी। फिर एक दिन आता है जब बच्चा उड़ने लगता है, अपने पंखों से उड़ने लगता है। बच्चा उड़े ही नहीं अपने पंखों से तो चिड़िया को कैसा लगेगा? बच्चा उड़े ही नहीं अपने पंखों से और कहता रहे, माँ मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं जीवन भर तेरे ही घोंसले में बैठा रहूंगा, तो चिड़िया को कैसा लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ। उसे दुख होगा। तो आचार्य जी बोलते हैं, तो तुमसे तुम में से कितने लोगों को वाकई अपने माँ बाप से प्यार है? हाथ खड़े करो। तो सभी अपना हाथ खड़े करते हैं। जिन भी बच्चों को माँ बाप से प्यार हो, उनका पहला कर्तव्य यह है कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। वो अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे, वो माँ बाप पर आश्रित ना रहे। प्यार का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं घर आऊं तो मेरे कपड़े मम्मी धो रही है, यही होता है ना? लेकिन यही करते हो या नहीं? तुम्हारी उम्र में मैं भी यही करता था, तो कोई शर्माने की बात नहीं है। यही होता है या नहीं होता है? अब ये तो कोई ढंग की बात नहीं हुई। और ये तो फिर भी भारी बात है कि कोई कपड़े धो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे निर्णय में भी तुम्हें सहारा ही चाहिए तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। माँ बाप आपस में बात करते होंगे कि बेटा दिखने में तो इतना बड़ा हो गया। पिता कहते होंगे कि कद तो उसका मेरे जितना ऊंचा हो गया, ऊंचाई तो उसने मेरे बराबर निकाल लिया, पर उसकी सूरत तो देखो, अभी भी छठी कक्षा के छात्र जैसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये देख कर के हमारा बच्चा अभी भी अपरिपक्व है? उन्हें भी बड़ा अच्छा लगे कि अगर तुम कभी कोई ढंग की बात करो, और जब तुम ढंग की बात करते होगे तो तुमने देखा होगा कि वो कैसे खुश हो जाते होंगे। होता है या नहीं होता है? सर, हमने तो कभी कोई ढंग की बात की ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं। तो मुस्कुराते हुए करके देखना, बड़ों वाली बातें अभी करके देखो। बड़ों वाली बात का मतलब ये नहीं है कि शराब पीना, रात भर सड़कों पे घूमना और कहना कि ये तो बड़ों वाला काम हमने करके दिखाया है। बड़े होने का मतलब है दिमाग से बड़े होना, समझदार होना, चीजों की असलियत को पहचानना, और जो नकली है उसको नकली कह पाना, और जो असली है उसको असली जान पाना। ये होता है बड़ा होना। ये सब कुछ बिना सहारे के कर पाना, ये होता है बड़ा होना। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे घर वालों को तब होती है जिस दिन तुम बड़े हो जाते हो। ये बिल्कुल मत समझना कि उन्हें बुरा लगेगा कि अब ये हमारी सलाह पर क्यों नहीं लेता है, ये हमसे बार बार पूछता क्यों नहीं है चीजों के बारे में, इसको हमारी बैसाखी की जरूरत अब क्यों नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उन्हें बुरा लगने लगेगा। माँ बाप है। तुम भी किसी दिन शायद माँ बाप बनो तो तुम्हें पता चलेगा कि बेटे का बेटी का भला ही चाहोगे, पर हो सकता है व्यक्त ना कर पा रहे हो। इंसान है, जैसे तुम इंसान हो वैसे ही वो भी इंसान है। हर इंसान में कमियां होती है, साफ साफ समझा न पा रहे हो, खुद भी कहीं भूल कर देते हो। हर इंसान को हक होता है ना भूल करने का, या नहीं होता है? तुम्हें भूल करने का हक है, माँ बाप को भूल करने का हक नहीं है? उन्हें भी हक है। तो हो सकता है कि समझा ना पा रहे हो, पर वो चाहते यही है कि तुम अपने निर्णय खुद लो। और अगर तुम ये पाओ कि वो तुमसे कहते हैं कि तुम निर्णय हमसे पूछ कर लिया करो, तो उसकी एक ही वजह है। अच्छा, पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि माँ बाप स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते हैं? ऐसा कितनों लोगों को लग रहा है? हाथ खड़ा करो। ईमानदारी से कर लो हाथ खड़े। आपस में दोस्ती की बात है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि निर्णय खुद लेना चाहता हूँ पर माँ बाप अक्सर रोक देते हैं? हाथ खड़ा करो। कुछ श्रोतागण हाथ उठाते हैं। सो अगर वो तुम्हें रोक देता है तो उसका कारण ये है कि तुमने अभी तक ये प्रदर्शित नहीं किया है, तुमने अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि तुम इस काबिल हो कि जब अकेले घर से निकलोगे तो गिर नहीं पड़ोगे। देखो, उन्होंने तुम्हें बचपन से देखा है ना, और उन्होंने बचपन से यही देखा है कि इसे तो सदा ही हमारे सहारे की जरूरत पड़ी है। जरा उनकी जगह पर जाकर बात को समझते हैं।
थोड़ा उनकी नजर से देखते हैं, उन्होंने आज तक क्या देखा है। यही कि बेटी को लगातार हमने हमारे सहारे की ही जरूरत पड़ी है, और उन्होंने ये भी देखा है कि जब भी कभी हमने सहारा छोड़ा है तो इसने उल्टे पुल्टे काम ही किए हैं। तो उनके मन में वही छवि बैठ गई है। उसी छवि का कारण है क्योंकि तुमने ये प्रदर्शित सिर्फ भी तो नहीं किया है कि अभी तुम परिपक्व हो। तुमने कभी परिपक्वता का कोई काम करके दिखाया है? तुम करके दिखाओ ना, तुम करके तो दिखाओ तो उनको भी समझ में आए। तो अगर अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मेरा मन है जो कुछ करना चाहता है और दूसरी तरफ माँ बाप है जो कुछ और मुझसे करवाना चाहता है, तो तुम ये पक्का समझ लो कि माँ बाप तुम्हारा ही निर्णय मान लेंगे अगर तुम ये दिखा सको कि तुम्हें अपने निर्णयों के फलों को झेलने की काबिलियत है। तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। मुक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर जिसको भी मुक्ति चाहिए उसको पास मुक्ति के परिणाम झेल पाने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए? प्रश्नकर्ता बोलता है होनी चाहिए। आचार्य जी बोलते हैं वो तुमको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि मैं अकेले चल सकता हूँ, और अकेले चलूंगा तो संभव है कि ठोकर खाऊं, गिरूं, पर अगर गिरूंगा तो संभाल लूंगा। और ये बात सिर्फ मुंह से कहने की नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए कि तुम में अब अकेले चल पाने की, चोट खाकर भी दोबारा उठ पाने की काबिलियत आ गई है। और काबिलियत तो है ही, इतने बड़े हैं हम, कोई छोटे थोड़ी ही हैं। पर वो काबिलियत दिखानी पड़ेगी, और जब दिखाओगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। कहते हैं बाप उस दिन बाप बनता है जिस दिन बेटा उसका दोस्त हो जाता है। तो बाप भी अधूरा सा ही अनुभव करता रहता है कि ये तो बच्चा ही है अभी, उम्र इतनी हो गई है लेकिन अभी भी ये दुधमुआ ही है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं इससे दोस्ती कर सकूं, माँ भी इंतजार कर रही है कि बेटी को दोस्त कब कह सकूं। पर दोस्ती कैसे होगी, क्योंकि दोस्ती तो दो समान परिपक्वता वाले लोगों में ही होती है, एक समान स्तर की परिपक्वता। अब वो तो है बहुत परिपक्व, और तुम अगर लगातार अपरिपक्व ही बने रहो तो कभी दोस्ती हो पाएगी क्या? हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। अभी दोस्ती ही नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं ना। तो फिर क्या रहेगा? तनाव। फिर तुम उनको नाम दोगे पीढ़ी का अंतर, जनरेशन गैप। फिर तुम्हें कई बार अभिभावकों से झूठ बोलना पड़ेगा, माँ बाप को बात बात पर गुस्सा दिखाना पड़ेगा। ये सब होता है या नहीं होता है? फिर पाबंदियां रहेंगी, यहाँ नहीं जा सकते, इससे नहीं मिल सकते, इससे ज्यादा पैसे तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। इस तरीके की बातें होंगी, होती है या नहीं होती है? तुम छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हो, उनको डर है कि तुम्हें अगर अकेला छोड़ दिया तो तुम पता नहीं किस नदी नाले पहाड़ में जाकर गिरोगे। अब ये डर उनको दिया किसने? तुमने ही दिया ना। तो ये डर हटाएगा भी कौन? तुम ही हटाओगे ना। लेकिन उसके लिए परिपक्वता दिखाने के लिए परिपक्व होना पड़ेगा। और परिपक्व आदमी का पहला लक्षण है अकेले चल पाने से डरना लगना। अकेले रहने अकेले रह पाने से डरना नहीं, अकेले सोच पाने से डरना नहीं, अकेला जी पाने से डरना नहीं। यही परिपक्वता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जबरदस्ती अकेला रहता है। सबके साथ रहता है लेकिन अकेलेपन से डरता नहीं है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि अकेले ही रहना है। सबके साथ रहना है, मजे में रहना है, लेकिन अकेलेपन से डरना नहीं है। जो अकेलेपन से डरता नहीं है वह सबके साथ दोस्ती का संबंध रख सकता है। जिसको अकेला होना ही नहीं आता वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को लेकर तनाव में मत आया करो कि अभिभावकों को कैसे समझाएं। अभिभावक कोई दुश्मन थोड़ी है, या दुश्मन है? कोई है यहाँ जिसको लगता है हो कि नहीं वो तो दुश्मन ही है? दुश्मन तो नहीं है ना। कुछ और ही गड़बड़ चल रही होगी, उस गड़बड़ को ठीक कर दो, सब अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट किया। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।